गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रथम यूनिट फर्स्ट का अध्याय 3 पढ़ाने जा रहे हैं। परागण, निषेचन तथा भ्रूणकोश एवं भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूणकोश एवं भ्रूण का परिवर्तन यह अध्याय 3 है। हमने आपको ध्यान देना, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा दिया। उनमें नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण भी हो गया। अब मतलब युग्मक जनन हो गया। पुष्पीय पादपों में युग्मक जनन। अब आता है युग्मक स्थानांतरण। दूसरा इसका जो टॉपिक था युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफॉर्मेशन, युग्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण। युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण। तो देखो युग्मकों का निर्माण हो गया। कहां पर हुआ था, नर युग्मक का निर्माण। ध्यान देना, परागकोश में परागकण के रूप में। ध्यान देना, नरजनन क्या होता है, पुंकेसर का जनन संभाग परागकोश के भाग लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु के रूप में विकसित होता है परागकण। तो परागकण अंकुरित होता है तो क्या बनता है, नर युग्मकोद्भिद। और नर युग्मकोद्भिद 2 नर युग्मक निर्मित होते हैं। तो आवर्तबीजी पादपों के पुंकेसर के परागकोश में परागकण के रूप में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें क्या बनते हैं, नर युग्मक। इसी प्रकार आवर्तबीजी पादपों के जननांग, मादा जननांग, जायांग में अंडाशय में बीजांड में किसके रूप में, बीजांड में भ्रूणकोश के रूप में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और मादा युग्मकोद्भिद में क्या बनती है, अंडकोशिका मादा युग्मक। तो नर एवं मादा युग्मकों का स्थानांतरण क्यों होता है, ध्यान देना, क्योंकि आवर्तबीजी पादपों में नर एवं मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, अचल होते हैं। और नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है। इसके लिए आवर्तबीजी पादपों में परागण एवं पराग नलिका का निर्माण किया जाता है। तो इसमें देखिएगा, तो इसकी परिभाषा है पहले जिसकी युग्मक स्थानांतरण की। तो इसमें देखिए आप लोग, युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिएगा, आवर्तबीजी पादपों में नर युग्मक अचल होते हैं, अतः नॉन मोटाइल, और ये नर युग्मक मादा युग्मक तक जाते हैं। ध्यान देना, निषेचन हेतु, निषेचन के लिए
मतलब संयुग्मन के लिए। और संयुग्मन नर एवं मादा युग्मकों के संयुग्मन क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन को युग्मक संलयन और संकेमी भी कहते हैं। तो इसमें ध्यान देना, युग्मक स्थानांतरण की क्रिया सजीवों में भिन्न प्रकार से पाई जाती है। अब पालकों देख लीजिए आप, ध्यान दें, जैसे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स में और टेट्राफाइट्स में युग्मक का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है, नरयुग्मक का स्थानांतरण। जबकि विकसित पादपों में किसका विकास होता है? परागन और पराग नलिका का। तो इसमें आप देखिएगा, पॉइंट लिखें अगला, ये परिभाषा लिख करके इसमें देखिए, तो आवर्त बीजी पादपों में आवर्त बीजी पादपों में आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मक आवर्त बीजी पादपों में उत्पन्न नर युग्मक, आवर्त बीजी पादपों में उत्पन्न नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं। दोनों अचल, नॉन मोटाइल, अचल होते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा? अचल होते हैं। अतः निषेचन, अतः निषेचन हेतु या निषेचन के लिए, निषेचन के लिए नर एवं मादा, नर एवं मादा युग्मकों का मिलना, नर एवं मादा युग्मकों का मिलना आवश्यक होता है। क्या होता है? देखो, आवर्त बीजी पादपों में उत्पन्न नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, अचल होते हैं। अतः निषेचन के लिए नर एवं मादा युग्मकों का मिलना जरूरी होता है या आवश्यक होता है। इसमें नर युग्मक को ध्यान देना, इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक, इसको नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है। मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है। इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है। ध्यान देना, थोड़ा सुने। आवर्त बीजी पादपों में उत्पन्न नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं, लेकिन निषेचन हेतु या निषेचन के लिए नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना आवश्यक होता है। इसके लिए
आवृतबीजी पादपों में परागण और परागनलिका का निर्माण किया जाता है। तो आगे देखिए, इसके लिए आवृतबीजी आवृतबीजियों मतलब पुष्पीय पादपों, आवृतबीजियों पुष्पीय पादपों में परागण एवं परागनलिका, परागण एवं परागनलिका परागण एवं परागनलिका का निर्माण किया जाता है। परागण एवं परागनलिका का निर्माण किया जाता है। परागण एवं परागनलिका का निर्माण किया जाता है। जिससे क्या होता है भाई, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। जिससे निषेचन क्रिया संपन्न होती है। जिससे निषेचन क्रिया संपन्न होती है। इसलिए अगला जो अध्याय है, ये सारे की सारी यूनिट एक क्रम से है पूरी। युग्मक जनन हो गया, युग्मक स्थानांतरण के लिए हमें दो विधियां मिलेंगे, परागण द्वारा परागनलिका बनेगी और परागनलिका के माध्यम से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। इसमें अब चलेंगे परागण, जो पाठ तीसरा शुरू होता है कहां से, परागण से। परागण क्या होता है बेटा, ध्यान देना। परागकोश क्या होता है, नर जननांग का जननक्षम भाग। ध्यान देना, परागकोश से पराग कणों का मतलब परागकोश से पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र, इसको परागकोश मान लो, इसको वर्तिकाग्र मान लो। परागकोश से पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहता है, परागण। देखिए आप पहले परागण में परागण, पॉलिनेशन, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार से होता है, तो देखिएगा मैं डायग्राम बनाता हूं आपको। यहां मान लीजिए आप ये है परागकोश और ये है वर्तिकाग्र। परागकोश ये क्या होते हैं, परागकण। तो ये प्रस्तुत होता है करने लगे परागकण। तो ये परागकण कहां पहुंच रहे हैं, वर्तिकाग्र पर। देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, बीजाणु। ये मानवयुग्मक सहायक कोशिका, ये कितने वर्गीय प्रकृति बीज में। ध्यान देना, ये होता है भ्रूकोश।
इसको बनाएंगे हम, ये समझें। ग्लूकोज ये है बीजांड, आगे आगे समझा रहा हूं आपको, बीजांड है और ये अंडाशय। ये भाग कौन सा है? जायंत, इसमें केसर, ये अंडक। तो ध्यान देना, अंडाशय, अंडाशय में बीजांड, बीजांड में ग्लूकोज मतलब मादा युग्मकोद भेद, मादा युग्मकोद भेद। इसमें क्या होता है? ये मादा युग्मक, ये अंडकोशिका, मादा युग्मक मतलब अंडकोशिका, अंडकोशिका। इसमें क्या होता है? परागकण। ये क्या होता है? यहाँ अंकुरित होंगे, वर्ती कागज पर पहुंचने के लिए क्या होती है? परागण। तो ये हम ये पढ़ रहे हैं परागण, परागण। तो पराग कोश से परागकणों का पुष्प के वर्ती कागज तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पराग कोश से, पराग कोश में क्या निर्मित होंगे? परागकण, और ये परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रतिनिधित्व करता है, मतलब प्रतिनिधित्व करती है, प्रथम कोशिका होती है। यहाँ पर वर्तिकाग्र पोषण प्राप्त करेगा और क्या मिलेगी? पराग नलिका, तो कहाँ जाएगी? ये ऐसे अंकुरित हो जाते हैं, ये पराग नलिका निकल जाती है। यहाँ खूब पढ़ाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले नर केंद्र, इकाई केंद्र, और ये दो क्या बनते हैं? नर युग्मक, नर युग्मक की बात है। एक बार केवल पराग के बारे में समझें, पराग कोश से परागकण का पुष्प के वर्ती कागज तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब परागण कितने प्रकार से होता है? आप बीज पौधों में दो प्रकार से होता है। एक तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ती कागज तक पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अर्थात स्वपरागण में पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है, जैसे मटर के अंदर। अब दूसरा है इसका सजातीय पुष्पी परागण, दूसरे प्रकार किसका? स्वपरागण का। इसमें आप बताएंगे, कई परिभाषा इसकी एक बार बता दिया। परिभाषा क्या है? देखिए, परागकोश, परागकोश से पराग कणों का पुष्प के वर्ती कागज पर, उसके वर्ती कागज पर पहुंचना परागण कहलाता है। मतलब परागकोश से परागकणों का पुष्प के वर्ती कागज तक पहुंचना या पुष्प के वर्ती कागज पर पहुंचना परागण कहलाता है। अब ये परागण कितने प्रकार का होता है? ध्यान देना, पुष्पों में परागकोश, पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र की आनुवांशिक समानता एवं असमानता के आधार पर परागण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो देखो ध्यान से, इसका चार्ट फॉलो करेंगे हम। इसमें देखें परागण के प्रकार, परागण के प्रकार इसमें देखें, पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र
परागकोश एवं वर्तिकाग्र की आनुवांशिक समानता एवं असमानता के आधार पर परागण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला है स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए बेटा, परागण के प्रकार, पुष्पों में परागकोश, ध्यान देना, परागकोश एवं वर्तिकाग्र की आनुवंशिक समानता एवं असमानता के आधार पर, कहने का मतलब यह है कि जिस परागकोश के परागकण उस पुष्प पर पहुंचते हैं या किसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उनमें परागण अंकुरित होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। तो आनुवंशिक समानता या असमानता के आधार पर परागण अंकुरित दो प्रकार से होता है कि किसी पुष्प के परागकोश के परागकण या किसी पुष्प के परागकण जब किसी दूसरे पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो वर्तिकाग्र उनको ग्रहण करता है या नहीं ग्रहण करता है। इसके आधार पर परागण दो प्रकार के होते हैं। तो आनुवंशिक समानता और असमानता के आधार पर एक चार्ट फॉलो करेंगे हम, उसके द्वारा आपको समझना होगा। देखिए ध्यान से, इसको बताने की कोशिश करें। परागण, पॉलिनेशन, पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र की असमानता के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला है स्वयं परागण, बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान देना, स्वयं परागण पुनः दो प्रकार का होता है। पहला है स्वयं युग्मन या स्वयुग्मन, इसे बोलते हैं ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। और दूसरा है सजातीय पुष्पी परागण, सजातीय पुष्पी परागण, गिटानोगेमी, GEITA, गिटानोगेमी, सजातीय पुष्पी परागण। ये भी दो प्रकार से होता है। एलोगेमी, और दूसरा है जीनोगेमी,
हेलो एक बार समझे ध्यान से आएगा। हाँ नहीं ये समझिए देखिए मेरे पास एक पुष्प एरिया एक पारा में है और दूसरा पुष्प एरिया एक ही पारा में। देखिए समझने के लिए स्वयंपरागण इधर देखिए स्वयंपरागण देखो ध्यान से। जब एक पुष्प के परागकण ध्यान देना ये जानते हो आप ये इस तरीके से आ रही है परागकोश परागकोश में परागकण दिया। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प ध्यान देना स्वयंपरागण किसे कहते हैं जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की परागकोश या उसी पादप में दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे स्वयंपरागण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा। जब किसी पुष्प के परागकण मान लीजिए पुष्प है इस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उसी पादप पर स्थित किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं स्वयंपरागण। और इसी आधार पर यह दो प्रकार का होता है। जब पहला है स्वयंयुग्मन और दूसरा है सजातीय पुष्पी परागण। अब ध्यान देना जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं स्वयंयुग्मन। और जब किसी पुष्प के परागकण एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं सजातीय पुष्पी परागण। तो मतलब यह है एक ही पौधे में होने वाला एक पुष्प के अंदर और उसी पादप पर दूसरे पुष्प में होने वाला परागण होता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको स्वयंपरागण। ध्यान देना स्वयंपरागण के दौरान सजातीय पुष्पी परागण में एक अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। अभिकर्मक कुछ भी हो सकता है ध्यान देना तितली को क्या बोलते हैं उसको मधुमक्खी वगैरह कुछ भी हो सकता है। मतलब अभिकर्मक पराग अभिकर्मक जो परागकण को लेकर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब आता है परपरागण। इसमें क्या होता है परपरागण में एलोगेमी। पहले परपरागण किसे कहते हैं जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे क्या क्या बोलते हैं परपरागण। यह वास्तव में पर निषंग होता है परपरागण। इसमें दो प्रकार के होते हैं। जब सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य परागण होता है तो उसे एलोगेमी कहते हैं और दो विजातीय पादपों के मध्य परपरागण होता है तो उसे जिनोगेमी कहते हैं। इसमें आता है दो सजातीय
पादपों के एनोलेमी क्या होती है? दो सजातीय पादप, दो सजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य परागण के लिए क्या कहलाती है? एनोलेमी। और इसमें दो विजातीय पादपों के पुष्पों के मध्य परागण क्या कहते हैं? जीनोगेमी। ध्यान देना, ये है मतलब उसमें आप लिखें स्व परागण की परिभाषा लिखें। यहाँ लिखें स्व परागण में स्व परागण पहला टॉपिक है स्व परागण। स्व परागण, सेल्फ पॉलिनेशन। लिखें परिभाषा लिखें इसकी। जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्व परागण कहते हैं। ध्यान देना, जब किसी पुष्प के परागकण, कोई भी पुष्प है, पुष्प पादप पर होते हैं, एक पादप मान लिया, एक पादप पर अनेक पुष्प आ सकते हैं। तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प या तो उसी पुष्प पर पहुंचेंगे, ध्यान देना, तो यहीं से प्रकार बंद कर दे तो उसी पुष्प पर पहुंचे तो स्वयं, तो दूसरे पुष्प पर पहुंचेंगे तो सजातीय पुष्प परागण। यही परिवर्तन हुई तो दो प्रकार ही चुके हैं। तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं तो उसे स्व परागण कहते हैं। एक बार इसको दोबारा देखना आप लोग। मान लीजिएगा ये कोई एक पादप है, उसमें एक पुष्प ये है, इसकी वर्तिकाग्र है और ये पुष्पासन जो जिस जगह होता है ये पुष्प बना दिया, ठीक है।
और दूसरा पुष्प ये रहा उसी पादप पर ए ये परागकोश, ये परागकण। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं तो ये हो गया स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या होता है? पुष्प अपने ही परागकण द्वारा परागित होता है। जबकि सजातीय पुष्प परागण में जब उसी पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प, जैसे ये है एक पुष्प ये रहा, एक ये रहा, इसके परागकण कहाँ पहुंचेंगे? इसकी वर्तिका पर। ये होता है सजातीय। एक ही जाति के दो पुष्प सजा, लेकिन पुष्प क्या अलग अलग हो गया? सजातीय पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है? कौन लेके जाएगा? जैसे मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी इन परागकणों को लेके जाएगी। इसमें एक परागकण की एक पराग अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है? वैसे पर परागण होता है। ये क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है, अनुवांशिक रूप में नहीं होता। अनुवांशिक विषय में क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है। तो इसी आधार पर स्वयं परागण दो प्रकार होता है। तो आप देखें इसमें जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं तो उसे स्वयं परागण कहते हैं। देखो स्वयं परागण निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। स्वयं परागण निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। ए स्वयं युग्मन, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। इसमें लिखे हैं जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ती कागज पर पहुंचते हैं, उसी पुष्प के वर्ती कागज पर पहुंचते हैं तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट है। अर्थात पुष्प अपने ही परागकण द्वारा परागित होता है। इसमें आप देखें स्वयुग्मन में स्वयुग्मन में पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा क्या होता है? परागित होता है। जैसे मटर हम ये भी कह सकते हैं जब पुष्प स्वयं अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। स्वयं परागण का दूसरा प्रकार है सजातीय पुष्पी परागण।
बी सजातीय पुष्पी परागण कीटाणुमेमी इसमें क्या होता है, स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में जब किसी पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित अन्य पुष्प के वर्ती राग पर पहुंचते हैं तो उसे सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। इसमें देखिए स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण स्वयं परागण की इस प्रक्रिया में जब किसी पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। ऐसा किसमें होता है, मक्का, जैसे मक्का पादप, जैसे मक्का भाई इस परागकण यहाँ आ रहे हैं, इस पर नीचे वाले पुष्प पर सजातीय पुष्पी परागण है। सजातीय पुष्पी परागण में एक पराग अभिकर्मक भाग लेता है। तो पराग अभिकर्मक क्या होते हैं, परागण करता जो परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाते हैं। ये जैविक और अजैविक दो प्रकार होते हैं। अजैविक और कौन से, वायु और जल। जैविकों में कीट पतंगे जंतु पक्षी आदि होते हैं। तो सजातीय पुष्पी परागण में एक पराग अभिकर्मक भाग लेता है। यह है क्रियात्मक रूप से कौन सा सजातीय पुष्पी परागण, यह है क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है। क्योंकि क्रिया कौन कर रहा है, पराग अभिकर्मक। आनुवंशिक रूप से भी है, आनुवंशिक पादप किसी में भाई एक पादप पर दूसरे पुष्प पर हो रहा है। ये हो गया आपका कौन सा, स्वयं परागण। अब आता है दूसरे प्रकार है पर परागण, ध्यान देना। दूसरा परागण प्रकार पर परागण। पर परागण
पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण। क्या होता है ये ध्यान देना, जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पादप के परागकण किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्ती काक तक पहुंचते हैं, पुष्प के वर्ती काक तक पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। इसमें तो जब किसी पुष्प के परागण जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, मतलब स्थानांतरित होते हैं या पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो उसे परपरागण कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर स्थानांतरित होते हैं। एक पुष्प है, एक पादप पुष्प है, दूसरे पादप पुष्प है, तो इसके परागकण इस पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो परपरागण कहलाते हैं। अगर पढ़ लेंगे इसमें यह दो पादपों के पुष्पों के मध्य, यह दो पादपों, वो पादप सजातीय हो सकते हैं या विजातीय हो सकते हैं। जब दो पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाला परागण होता है, इसी आधार पर दो प्रकार होता है परागण होता है। अगर तो अर्थात इसमें एक ही जाति के समान है, अर्थात इसमें एक जाति के दो भिन्न पादपों के एक ही जाति के दो भिन्न पादपों के नर एवं मादा युग्मकों में क्या होता है? निषेचन। नर एवं मादा युग्मकों में निषेचन होता है। मतलब एक ही जाति के पादप है, जैसे अमरूद हो गया, एक पादप एक पदभाव तो एक जाति के, इसलिए इसे निषेचन होता है। इसलिए इसे आगे है, इसलिए
इसे पर निषेचन, क्या कहते हैं, पर निषेचन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर निषेचन भी कहते हैं। किसे? पर